इस्लामिक कट्टरपंथियों का तांडव पूरे विश्व में है, लेकिन इन दिनों मक्का मदीना और पूरे सऊदी में जिहादियों ने अलग ही तांडव मचा रखा है। देश में मौजूद मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, पवित्र स्थलों को शौचालयों में तब्दील किया जा रहा है, जिसने पूरे विश्व को हैरान कर रखा है। तो क्या है सऊदी से सामने आने वाली ये पूरी खबर, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। सऊदी अरब में जिहादियों का तांडव, मूर्तियों और मजार को बनाया जा रहा निशाना, पवित्र स्थल को शौचालय में किया तब्दील। इस घिनौने काम में सरकार भी दे रही पूरा साथ। इस्लाम मजहब के सबसे पाक जगहों मक्का और मदीना सऊदी अरब का हिस्सा है। सऊदी अरब में हर साल लाखों लोग हज यात्रा के लिए पहुंचते हैं। आमतौर पर इस्लाम में मूर्ति पूजा की मनाही है, लेकिन जितनी कट्टरता से वहाबी और सऊद घराना मूर्ति पूजा से नफरत करता है, उतना शायद ही कोई करता हो। सऊदी अरब में कई ऐसे इस्लामिक केंद्र रहे हैं जो मूर्ति पूजा को बढ़ावा दे सकते थे। सऊदी अरब की सरकार और वहाबियों ने उन्हें जड़ से ही तबाह कर दिया है, या फिर उनके इस्तेमाल के तरीके को ही बदल दिया है। इससे पहले कि हम इस बात पर विस्तार से जाएं, मूर्ति पूजा का दमन करने के लिए किस तरह से ऐतिहासिक ढांचे को बर्बाद किया जा रहा है, आज की स्पेशल स्टोरी में आपको नजर आएगी। उससे पहले यह जानना जरूरी है कि वहाबी कौन है और सऊद घराने का अस्तित्व किस बात से जुड़ा है। वहाबी सुन्नी इस्लाम का सबसे रूढ़िवादी शाखा है। इस्लाम की इस कट्टरपंथी शाखा को वहाबिज्म कहा जाता है, जिसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब ने की थी। वहाबी पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचालित और प्रचारित इस्लाम के शुद्ध रूप की ओर वापस लौटने का प्रयास करते हैं। वहाबीवाद सख्त एकेश्वरवाद पर जोर देता है और मूर्ति पूजा जैसी प्रथाओं का कड़ा विरोध करता है, क्योंकि यह उसे शिर्क या पाप बताता है। यही नहीं, वहाबी तो संतों, सूफियों और इस्लाम से जुड़े प्रतीकों को भी मानने से इनकार करता है। यानी वहाबियों के हिसाब से दरगाहों पर जाकर अपने पुरखों को भी याद करना शिर्क है। इस्लाम की कट्टर वहाबी शाखा की शुरुआत करने वाले मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब ने दिरियाह में पनाह ली थी, जो आज के दिनों में रियाद शहर के बाहरी इलाके में स्थित छोटा सा शहर नखलिस्तान कहा जाता है। दिरियाह पर अल सऊद के सरदार मोहम्मद इब्न सऊद का शासन था। सऊद ने ना सिर्फ वहाब को हिजाब, इसी में मक्का मदीना आते थे, से बाहर निकाले जाने के बाद उसे रहने की जगह दी, बल्कि उसके साथ साल 1744 में एक समझौता भी किया। इस वहाबी सऊदी समझौते के तहत पहले सऊदी राज्य की स्थापना हुई, जिसमें मोहम्मद इब्न सऊद को अमीर की पदवी मिली, जबकि वहाब को इमाम की उपाधि दी गई। यह समझौता मजबूत रहे, इसके लिए इब्न सऊद के सबसे बड़े बेटे ने अल वहाब की बेटी से निकाह किया और इसके बाद अल सईद ने सार्वजनिक रूप से वहाबिज्म को स्वीकार कर लिया। वहाब के इस कट्टरपंथी इस्लाम ने मजहबी सुधारों का तीखा विरोध किया और सूफी कार्यक्रमों, संतों की इबादत पर रोक लगा दी। यही नहीं, नजद के बाहर जब सऊद ने जीत दर्ज की तो उसके नेतृत्व में शिया मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया। यही नहीं, शियाओं को अलग दिखाने के लिए उन्हें रफीदा यानी कि अस्वीकार करने वालों का अपमानजनक टैग दिया, जो आज भी जारी है। पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश में शियाओं को काफिर मानकर उनका दमन किया जाता है। वहाबी विचारधारा के कट्टरपंथी विचारों की नवज से सऊदी अरब की कई ऐतिहासिक स्मारकों को व्यवस्थित तरीके से बर्बाद कर दिया गया। वहाबियों का मानना था कि ऐसी ऐतिहासिक जगहों को बचाने से मूर्ति पूजा को बढ़ावा मिलेगा और लोग प्रतीकों को मानने लगेंगे, जो कि इस्लाम के खिलाफ है। ऐसे में उन्होंने कई ऐतिहासिक और धार्मिक ढांचों को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही किसी भी तरह की इबादत और मजहबी यात्रा पर बैन लगा दिया गया, जिसमें अल्लाह के अलावा किसी को भी मानने की बात हो। साल 1802 में सऊद बिन अब्दुल अजीब की अगुवाई में वहाबियों की सेना ने करबला शहर पर हमला किया था। करबला उस समय तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य में आता था। करबला आज भी शिया मुसलमानों के लिए पाक शहर है, लेकिन दिरिया पर हमले के दौरान अब्दुल अजीज की अगुवाई वाली सेना ने हुसैन इब्न अली की कब्र को नष्ट कर दिया। हजारों शिया मुसलमानों को मार डाला और शहर को लूट लिया। वहाबियों ने मुहर्रम के महीने से ठीक पहले 2 से 5 हजार से अधिक शियाओं का
नरसंहार किया। हालांकि मौजूदा समय में करबला इराक में है, लेकिन शियाओं के इस पवित्र स्थल पर वहाबी सऊदी हमले से वहाबियों की कट्टरपंथी मानसिकता को एक्सपोज कर दिया। वहाबी लोग सहाफत जैसे कर्म कांडों को शिर्क संकेत मानते हैं। सहाफत का मतलब है मुस्लिम संत के जरिए अल्लाह से प्रार्थना करना, कब्रों पर इमारतें दरगाह बनाना, तीर्थ यात्रा और अल्लाह के नजदीक जाने के लिए कोशिश करना, जिसका वहाबी कड़ा विरोध करते हैं। करबला को तबाह करने के महज 4 साल के भीतर ही साल 1806 तक वहाबियों ने मदीना शहर पर कब्जा कर लिया और उन इमारतों को बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया, जिनमें उन्हें डर था कि वे मूर्ति पूजा को बढ़ावा देंगी। वहाबी ताकतों ने जन्नत अल बाकी कब्रिस्तान के अंदर और बाहर सभी गुंबदों और ढांचों को नष्ट कर दिया। यह कोई साधारण कब्रिस्तान नहीं था, बल्कि मदीना के हिसाब से पहला इस्लामी कब्रिस्तान था। उन्होंने इस्लामी महत्व की अन्य इमारतों के अलावा फातिमा अल जहरा की मस्जिद, अल मंतरैन की मस्जिद और कुबैत अल थनाना को भी नष्ट कर दिया। मक्का मदीना के नाम पर प्राचीन संरचनाओं को किया तबाह। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब ने ग्रैंड मस्जिद में ज्यादा लोगों के आने के लिए 4 प्रमुख विस्तार परियोजनाएं शुरू की। किंग अब्दुल अजीज ने साल 1955 में ऐसा पहला प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें नए फ्लोर्स का निर्माण, नया बड़ा आंगन, बिजली की रोशनी और पंखे लगाए जाने थे। साल 2008 में किंग अब्दुल्ला इब्न अब्दुल अजीज के नेतृत्व वाली सऊदी सरकार ने ग्रैंड मस्जिद के विस्तार को मंजूरी दी, जिसमें इसके उत्तर और उत्तर पश्चिम में 32 लाख वर्ग फीट भूमि का अधिग्रहण शामिल था। 2011 में किंग अब्दुल्ला की सरकार ने घोषणा की कि 21 बिलियन डॉलर की लागत वाली किंग अब्दुल्ला विस्तार परियोजना के तहत मीनारों सहित कई नई संरचनाएं खड़ी की जाएंगी और 2.5 मिलियन हज तीर्थयात्रियों की जगह के लिए परिक्रमा क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। इसके बाद से मक्का मदीना के कई ऐतिहासिक स्थलों को बर्बाद कर दिया गया। मक्का मदीना में जो चीजें नष्ट की गई, उसमें ऑटोमन साम्राज्य द्वारा बनवाया गया महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प पोर्टिको भी शामिल है। इसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो अपने शानदार मेहराबों और खंभों के लिए मशहूर थी। ऑटोमन पैटिको को तोड़े जाने की वजह से साल 2013 में तुर्की में काफी विरोध हुआ। यही नहीं, अब्बासियों को बनाए गए ग्रैंड मस्जिद के कुछ अहम हिस्सों को भी इस दौरान नष्ट कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1985 में अब तक 98% ऐतिहासिक और इस्लामिक विरासत स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया है। आलोचकों का आरोप है कि सऊदी सरकार इतिहास को मिटाना चाहती है। ऐसी ही एक खास विरासत जो पैगंबर मोहम्मद के चाचू हमजा का घर था, उसे होटल बनाने के लिए तोड़ दिया गया। यही नहीं, वहाबियों और साउद की जोड़ी ने पैगंबर मोहम्मद की बीबी खादीजा का घर भी तोड़ दिया। खादीजा के घर की जगह पर 1 दशक पहले 1400 सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया। ब्रिटिश इतिहासकार जियाउद्दीन सरदार ने अपनी किताब मक्का द सेक्रेड सिटी में भी इसकी पुष्टि की है। सरदार ने लिखा, यह परिसर अल अयाद किले के ऊपर बना था, जिसे 1781 में बनाया गया था, और अब यह मक्का को हमलावरों से बचाने का अपना काम नहीं कर सकता। ग्रैंड मस्जिद कॉम्प्लेक्स के दूसरे छोर पर, जैसा कि इसे अब कहा जाता है, पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी खादीजा का घर शौचालय के एक ब्लॉक में बदल दिया गया है। रॉयल मक्का क्लॉक टावर पवित्र मस्जिद के ऊपर मंडराती एकमात्र इमारत नहीं है। यहाँ रफेल्स मक्का पैलेस है, जो एक लग्जरी होटल है जहां 24 घंटे बटलर सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा मक्का हिल्टन भी है, जो पैगंबर के सबसे करीबी साथी और पहले खलीफा अबू बकर के घर के ऊपर बना है। यहाँ इंटरकॉन्टिनेंटल मक्का जैसे कई ढांचे हैं। इस ब्लॉक में कई अन्य 5 सितारा होटल और ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट ब्लॉक भी हैं। उन्होंने आगे लिखा, अगले दशक के दौरान पवित्र मस्जिद के नीचे की ओर 130 स्काई स्क्रैपर्स बहुमंजिले इमारतें बनाई जाएंगी, ताकि इमारतें 5 मिलियन लोग यानी 50 लाख हज यात्री एक साथ आ सके। इतिहास को तबाह करने के लिए सऊदी अरब ऑटोमन जमाने के निर्माण को ध्वस्त कर रहा है, खासकर वो हिस्सा जो सबसे पुराना है। 1553 से 1629 तक ऑटोमन सुल्तानों, सुल्तान सुलेमान, सुल्तान सलीम, सुल्तान मुराद तृतीय और सुल्तान मुराद चतुर्थ और उनके उत्तराधिकारियों ने जो शानदार मस्जिद बनवाए, उन सबको तोड़ दिया जाएगा और एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। अब सवाल यह है कि इस्लाम के नाम पर ये कट्टरपंथी अपनी सोच को दूसरों पर लादने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए ऐतिहासिक इमारतों सहित कई पवित्र स्थलों को भी निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।
नमस्कार।